वीरा, हमारी बेटी के लिए एक से एक रिश्ते आ रहे हैं, मगर तुम हो कि सारे रिश्ते रिजेक्ट करती जा रही हो और बेटी की शादी कराने का नाम ही नहीं ले रही हो। मुकेश जी अपनी पत्नी वीरा से बोले। वीरा जी बोली, पहली बात तो मैं अपनी बेटी की शादी वहाँ करूँगी जहाँ कोई सास ननद ना हो, ताकि मेरी बेटी पर कोई पाबंदी ना हो। और दूसरी बात, लड़के वाले हमसे पैसे में थोड़े कमज़ोर हो, ताकि जमाई हमेशा के लिए हमारे घर का हो जाए। मुकेश जी बोले, अब ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा तुम्हें? और हमारी बेटी निशा, क्या वह भी यही चाहती है? वीरा जी बोली, हाँ, वह भी यही चाहती है कि ससुराल में कोई सास और ननद ना हो। वीरा जी शहर के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश जी की पत्नी थी। उनका व्यवसाय शहर में चारों तरफ फैला हुआ था। वे लोग शहर के अमीरों में गिने जाते थे और उनके 3 बच्चे थे, निशा, वरुण और जुगल। तीनों को मुकेश जी और वीरा जी ने खूब पढ़ाया लिखाया था। वीरा देवी बच्चे के बचपन से ही उनकी पढ़ाई पर बहुत जोर देती थी। वीरा देवी का मानना था कि वैसे भी बेटी को तो विदा करना है, इसलिए उन्होंने बेटी को पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और फिर उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के सलाह दी। उनके हिसाब से बेटी का फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना ठीक नहीं था। उनके दोनों बेटे ने MBA किया हुआ था। मुकेश जी खुद तो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उन्होंने बच्चों को खूब पढ़ाया ताकि बच्चे बड़े होकर नए नए तरीके अपनाकर उनके बिजनेस को और बढ़ा सके। दोनों बेटे वरुण और जुगुल ने बड़े होकर अपने पापा मुकेश जी का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। वीरा जी बहुत शातिर महिला थी, इसलिए वह अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करना चाहती थी जहां उनकी बेटी महारानी बनकर रह पाए। उनकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो, उनकी बेटी कोई दबाव में ना रहे। वीरा देवी जानती थी, परिवार में सास ससुर साथ रहने से सास ससुर और बेटे बहू में विवाद होता ही है। वे अपनी बेटी को सुकून भरी जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए उसे इतना पढ़ाया लिखाया था। बेटी निशा एक मल्टीनेशनल कंपनी में HR की पोस्ट पर थी। जल्द ही वीरा जी का सपना पूरा हुआ और उन्हें अपनी बेटी के लिए ऐसा वर मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। लड़का पेशे से इंजीनियर था और अपने परिवार से दूर, मगर निशा के घर के पास ही रहता था। लड़के की मां नहीं थी और बाकी परिवार गांव में रहता था। वीरा जी इस बात से खुश थी कि लड़के की मां नहीं है, मतलब उनकी बेटी को किसी की तानाशाही नहीं सहनी पड़ेगी। वीरा जी ने उसी से अपनी बेटी निशा की शादी फाइनल कर दी और शादी में दहेज तगड़ा दिया ताकि कभी किसी की हिम्मत ना हो कि उनकी बेटी को कुछ कह सके। निशा की शादी हो गई और ससुराल में निशा को अब रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। निशा के पति का परिवार गांव में था, मगर निशा को उन सबसे कुछ लेना देना नहीं था। अगर सास होती तो कभी गांव जाकर रहना भी पड़ सकता था, मगर सास तो पहले ही मर चुकी थी। निशा को अपने पति के घर में बहुत आराम था, जिस वजह से निशा जब चाहे अपने मायके आ जा सकती थी। बल्कि निशा मायके में ज़्यादा और ससुराल में कम रहती थी। वीरा जी अपने फैसले पर बहुत खुश थी और
अब अपने बेटे वरुण के लिए लड़की देखने की तैयारी शुरू करने लगी, मगर वहाँ भी उनकी कुछ अपेक्षाएं थी, जैसे कि लड़की कम पढ़ी लिखी और गरीब मायके की हो, क्योंकि अगर बहू उनकी बेटी निशा की तरह पढ़ी लिखी और अमीर मायके की हुई तो हम सबको कभी इज्जत नहीं दे पाएगी और कभी उनके दबदबे में नहीं रहेगी। वीरा देवी एक ऐसी बहू चाहती थी जो हमेशा उनके और उनकी बेटी के दबदबे में रहे और जिंदगी भर उनकी जी हुजूरी करे। वीरा जी अपने भतीजे की शादी के लिए कुछ दिनों के लिए गांव गई थी। वहां उनकी नज़र अमृता पर पड़ी और जब पता चला कि अमृता अभी पढ़ रही है, मतलब कि उनकी पढ़ाई पूरी होने में अभी 2 साल बाकी थे और उनके माता पिता बहुत पैसे वाले भी नहीं थे, उन्होंने बिना देरी किए वरुण का रिश्ता अमृता के लिए भिजवा दिया। इतने बड़े घर से रिश्ता आया देख अमृता के घर वाले बोले, मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए जो इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। इसलिए इस रिश्ते के लिए तुरंत मान गए और थोड़े ही महीनों में अमृता और वरुण की शादी हो गई। अमृता शादी के बाद गांव से शहर आ गई। अपने ससुराल की चकाचौंध देखकर उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि वह खुद नहीं जानती थी कि वह कभी इतने अमीर घर की बहू बनेगी। मगर ये क्या, अमृता की ये खुशी सिर्फ 1-2 महीने की थी। अमृता को अब रोज सास और ननद के ताने सुनते पड़ते थे। कभी उसे जाहिल कहा जाता तो कभी गंवार। अमृता की आंखों से अब रोज आंसू टपकने लगे थे। वह सास और ननद के ताने का जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि वह बहुत सीधी सादी लड़की थी। वह मायके से भी इतनी अमीर नहीं थी और न ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। थोड़ा बहुत जो पढ़ी थी वह भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ी थी, जिस वजह से उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। हर 1 महीने में अमृता की ननद निशा अपने मायके राउंड लगाने आती। दोनों सास बहू ने मिलकर अमृता का जीना हराम कर रखा था। सास पूरे दिन अमृता को ताने मारती और निशा अमृता का हर बात में मजाक उड़ाती। पूरा दबदबा बना कर रखा था। दोनों माँ बेटी ने अमृता पर। निशा कभी अमृता के कम पढ़े लिखे होने का मजाक उड़ाती तो कभी उनको इंग्लिश न आने का। अमृता के रोने का भी दोनों माँ बेटी पर कोई असर न पड़ता था। कुल मिलाकर अमृता का कोई अविस्ताव ही नहीं रह गया था। अमृता की आंखों में आंसू देखकर उनके पति वरुण को बहुत दुख होता। थोड़े महीने तो वरुण कुछ नहीं बोला, मगर अब उससे अमृता की तकलीफ देखी नहीं जाती। वह अपने आप को गुनहगार समझने लगा। उसे लगने लगा कि अमृता उसके कारण इतनी दुखी है, जबकि वरुण एक बहुत अच्छा पति था। आज वरुण ने अपनी माँ और बहन को सुना दिया। वरुण बोला, मम्मी अमृता पूरे दिन घर का काम करती है, आप लोगों की भी इतनी सेवा करती है, फिर भी आप और निशा दीदी अमृता को रोज ताने मारती हो। आखिर अमृता की गलती क्या है? बेटे के मुंह से यह शब्द सुनकर वीरा जी तुरंत बोली, ले तू भी रंग गया इसके रंग में, जोरू का गुलाम जो बन गया है, इसलिए तो आज इतनी हिम्मत हो गई कि अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन से जबान लड़ा रहा है। वरुण ने
सभी को प्यार से समझाने की कोशिश की, मगर उनकी माँ और बहन के रवैये में कोई सुझाव न हुआ। उल्टा अब वरुण का छोटा भाई जुगल भी अपनी माँ और बहन की टीम में एक हो चुका था और वह भी अपनी भाभी की जब चाहे बेइज्जती कर देता। वरुण अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था, उनके हर फैसले को अपनाता था, इसीलिए घर से अलग होने की सपने में भी नहीं सोचता था। मगर उसे अमृता की हालत भी देखी नहीं जाती, क्योंकि अमृता एक सीधी सादी और अच्छी लड़की थी। वीरा जी ने बहुत सोच समझकर यह सब काम किया था। बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना तगड़ा दहेज दिया था कि अगर ससुराल में उसे कोई कुछ कहे तो वह पलट कर जवाब दे पाए। और बहू ऐसी घर की लाते थे जिस पर जीवन भर माँ बेटी शासन कर सके। अमृता के घर वाले अपनी बेटी को परेशान देखकर अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाना चाहते थे, मगर अमृता ने ही उन्हें मना कर रखा था। वह नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उनके माता पिता को कोई तकलीफ हो, और वैसे भी उनका पति वरुण तो उससे बहुत प्यार करता ही है। न वह इस बात से ही संतुष्ट थी और न उनके माता पिता को भी इस बात से संतुष्टि रहती थी। अब वीरा जी छोटे बेटे जुगल के लिए लड़की देखने लगी। इस बार फिर वीरा जी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी, क्योंकि उन्हें जुगल के लिए थी अमृता जैसी बंधुआ मजदूर की तलाश थी, जो उनकी और निशा की जी हुजूरी कर सके। निशा भी ऐसी ही भाभी चाहती थी, ताकि वह जब भी मायके आए उनकी दोनों भाभियां उनकी सेवा कर सके और उससे थोड़ी कम पढ़ी लिखी हो, ताकि उनका दबदबा बना रहे और वह दोनों का मजाक उड़ा सके। वीरा जी जुगल को लड़कियां दिखाने साथ ले जाती, मगर जुगल जिस भी लड़की को देखता, कभी पैसे में रुतबे को लेकर तो कभी कम पढ़ी लिखी होने की वजह से रिजेक्ट कर देता। वह घर में अपने भाई भाभी का हाल देख चुका था, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि वह एक संपन्न परिवार की और पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करेगा। वीरा देवी उनकी बात मानने तैयार नहीं थी, मगर जुगल जिद पर अड़ गया कि वह शादी करेगा तो संपन्न परिवार की और पढ़ी लिखी लड़की से। भाई की शादी के वक्त उसे अंदाज़ा नहीं था कि मम्मी कम पढ़ी लिखी और गरीब घर की लड़की क्यों ला रही है, मगर बाद में अपनी माँ और बहन का तमाशा देख सब समझ चुका था और ठान चुका था कि यह खेल में अपने साथ तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जुगल की जिद का उनकी माँ ने खूब विरोध किया, मगर जुगल नहीं माना, क्योंकि जुगल जानता था कि अगर उससे उनकी माँ की बात मान ली तो जिंदगी भर दुखी रहेगा। जुगल अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने अपने लिए अपनी ही तरह संपन्न और पढ़ी लिखी लड़की का चुनाव किया, जिसका नाम सौम्या था। थोड़े दिनों बाद जुगल ने सौम्या को पसंद कर दिया, जो पढ़ी लिखी और रुतबे में भी टक्कर की थी। सौम्या पढ़ी लिखी थी, इसलिए शादी के बाद घर का कुछ काम नहीं करती थी। उसने भी MBA कर रखा था, इसलिए अपने ससुर मुकेश जी का फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। शुरुआती दिनों में वीरा जी और निशा ने अपने रंग दिखाने चाहे, मगर सौम्या ने
इनका अच्छे से पलटवार किया कि सौम्या के सामने वीरा जी और निशा भी फीकी पड़ गई और उन्होंने सौम्या को अपनी टीम में मिला लिया था। अब सौम्या भी अपनी बड़ी भाभी अमृता की जब चाहे बेइज्जती कर देती, कभी भी कुछ भी सुना देती, क्योंकि वह जानती थी कि उनकी जेठानी उसको कभी टक्कर नहीं दे सकती। और वैसे भी घर में सभी लोग तो यही कर रहे थे। वह अपनी जेठानी से हर मामले में बेहतर है, यह बात वह जान चुकी थी और अब इस बात का वह जमकर फायदा उठाती थी। अमृता अब सभी के लिए घर की मात्र एक नौकरानी बनकर रह गई थी। यह सब देखकर वरुण ने फैसला कर लिया था कि वह अमृता को किसी तरह घर के इन पछेड़ों से बाहर निकाल कर ही दम लेगा। वरुण देख रहा था कि उनके छोटे भाई की पत्नी को भी घर में सभी के जैसा सम्मान मिल रहा है, मगर अब तक उनकी पत्नी का ही कोई मान सम्मान नहीं है, जबकि वह घर की बड़ी बहू है। वरुण को लगने लगा कि अगर अमृता का यही हाल रहा तो कल के दिन हमारे बच्चे भी उनकी इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि अमृता का दर्जा एक नौकर का बन चुका है। और यह सब वीरा देवी की चालाकियों का फल था, जिसका नतीजा वरुण और अमृता भर रहे थे। जुगल ने तो चालाकी दिखाकर अपने आप को फंसने से बचा लिया था और अब वे दोनों पति पत्नी भी माँ और बहन की टीम में शामिल हो चुके थे। वरुण अमृता से बोला, अमृता अब तुम्हें खुद के लिए बोलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, वरना तुम्हारी स्थिति ऐसी ही रहेगी। अमृता बोली, लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ? मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं और न मेरे माता पिता की इतनी हैसियत है कि वह मुझे अब पढ़ा सके। अगर तुम मुझे पढ़ाना भी चाहो तो यहाँ कोई मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देगा। मैं क्या करूँ? अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता। वरुण बोला, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम इसे अपना बिजनेस क्यों नहीं बनाती? अमृता बोली, मगर वह कैसे? वरुण बोला, क्यों ना तुम एक रेस्टोरेंट खोल दो। अमृता बोली, रेस्टोरेंट? मगर यह सब कैसे हो पाएगा? वरुण बोला, घर से थोड़ी दूरी पर ही हमारी एक दुकान खाली पड़ी हुई है, जो पहले मैं किराए पर देने वाला था, मगर अब सोच रहा हूँ कि वहाँ तुम अपना एक रेस्टोरेंट खोल दो। हम उस दुकान को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर देंगे। अमृता वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती थी और उसे भी वरुण का आइडिया पसंद आया। घर में जब सभी को पता चला कि अमृता रेस्टोरेंट खोलने जा रही है तो सास वीरा जी, ननद निशा और देवरानी सौम्या और देवर जुगल ने इस बात का विरोध किया और बोले, इस घर का काम कौन करेगा अगर यह रेस्टोरेंट चलाएगी? वरुण बोला, मेरी पत्नी तुम लोगों की नौकर नहीं है जो तुम्हारे लिए खाना बनाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करे और उस पर भी तुम उनका मजाक उड़ाओ। वीरा जी बोली, तेरी पत्नी में इतनी काबिलियत नहीं कि वह फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे, इसमें हमारी क्या गलती है? वरुण बोला, माँ, ज़रूरी नहीं कि हर कोई फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करे। अगर कोई चाहे तो अपना खुद का बिजनेस भी खड़ा कर सकता है। उस पर निशा और सौम्या मजाक उड़ाते हुए बोले, ये क्या रेस्टोरेंट चलाएगी, जाहिल गवार कहीं की। इसे तो सिर्फ घर के काम ही करने चाहिए, मगर यह घर के काम नहीं करेगी तो कौन करेगा?
वरुण बोला, तुम लोग तुम्हारे कामों के लिए अलग से नौकर रख लो। अब मेरी पत्नी किसी की नौकरानी बनकर नहीं रहेगी। सभी लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि अमृता अपना रेस्टोरेंट न खोल पाए, मगर वरुण के सपोर्ट से अमृता ने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट में मदद के लिए कुछ स्टाफ लगाया और अमृता ने जी जान लगा दी रेस्टोरेंट को ऊंचाइयों पर लाने के लिए। बीच बीच में वरुण भी रेस्टोरेंट का चक्कर मारता। 4 महीने के अंतराल में ही रेस्टोरेंट इतना जम गया कि खूब चलने लगा। अमृता ने अपना खुद का बिजनेस जमा लिया था। 1 साल के अंदर यह रेस्टोरेंट फेमस हो गया और दूर दूर से भी लोग यहाँ खाने आने लगे। बाहर से आए लोग तो इसी रेस्टोरेंट में खाना पसंद करने लगे, क्योंकि यहाँ घर जैसा खाना मिलता था और पारंपरिक पकवान मिलते थे। अमृता अब महीने का इतना ज़्यादा कमाती थी जितना उनकी ननद निशा 1 साल का कमाती थी। उनकी देवरानी भी अपने ससुर जी के बिजनेस में ज्वाइन थी, इसलिए देवरानी और ननद को अमृता से खूब जलन होने लगी और वीरा जी उन्हें तो अमृता की खुशी देखी ही नहीं जा रही थी। मगर ससुर मुकेश जी थे कि जो बहुत खुश थे और वे बोले, हम शहर के जाने माने बिजनेसमैन में तो थे ही, मगर अब अमृता की वजह से रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी आगे बढ़ चुके हैं। वे अमृता को पास बुलाकर बोले, बेटा ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। घर के सारे लोग फैमिली बिजनेस में ज्वाइंड है, मगर एक तुम ही हो जिसने इतने कम अंतराल में अपना बिजनेस जमा कर इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। हम सब इसी ब्रांच के माध्यम से दूसरे शहर में भी रेस्टोरेंट खोलेंगे, जिसका पूरा कार्य सिर्फ तुम्हारे हाथों में होगा। हमें तुम पर नाज है। सास, ननद, देवरानी और देवर अमृता का मुंह ताकते रह गए, क्योंकि अब किसी की हिम्मत नहीं थी अमृता के आगे जबान चलाने की। अब अमृता शहर की जानी मानी हस्ती बन चुकी थी, जिसके रेस्टोरेंट काफ़ी शहरों में खुल चुके थे। यह सब बस इसलिए हो पाया क्योंकि वरुण और अमृता ने हिम्मत नहीं हारी और अपने लिए अलग सोचा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।